नमस्कार, मैं रूबी मौजूद हो चुकी हूँ बोरिंग रोड चौराहे पे। क्यों? क्योंकि अक्सर हमें सोशल मीडिया पे कमेंट आते रहते हैं कि मैम, सर, आप हमें यूनिटेरिया के सारे सेंटर्स का विज़िट करवाइए, वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करवाइए। तो अगर आपको भी है कन्फ्यूज़न, तो इस वीडियो से आपकी जो कन्फ्यूज़न हो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है, क्योंकि आज हम अपने तीनों सेंटर बोरिंग रोड, दिनकर गोलंबर और साथ ही एनआईटी मोड़, तीनों सेंटर का आपको विज़िट करवाएँगे, फैकल्टी से जानकारी प्राप्त करवाएँगे और साथ ही जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करवाएँगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सेंटर जो बोरिंग रोड में मौजूद है, हरिहर चैम्बर में। तो चलिए चलते हैं। बोरिंग रोड चौराहा से जैसे ही आप हाईकोर्ट वाले रास्ते में बढ़ेंगे तो जस्ट आपको दिखेगा अंकुर पैलेस, और बस उसी के ठीक बगल में आपको दिखेगा हरिहर चैम्बर, और इसी में है हमारा पहला सेंटर यूनिटेरिया का। तो चलिए सीधे करवाते हैं आपको क्लासरूम विजिट, क्लासरूम टूर। चलिए। तो हम हरिहर चैम्बर के फर्स्ट फ्लोर पे अपने पहले सेंटर पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात है जो आप सब जानेंगे, यहाँ पे मेंटरशिप कैसे होता है, फैकल्टीज़ कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, और बच्चे कैसे बहुत इजी वे में सब कुछ समझ जाते हैं। यहाँ का माहौल, एम्बियंस, वातावरण कितना सुंदर है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे क्लासरूम में। सो सॉरी सर, और सॉरी ऑल ऑफ यू, मैं बीच क्लास में आई हूँ। पर सर मुझे सबसे पहले तो सर मुझे आपसे बात करनी है। ये हमारे सर हैं लव कुश सर, जो साइंस के टीचर हैं और अभी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो सर बहुत ही प्यारे टीचर है, सर के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। साइंस जो विषय है वो बहुत जटिल है, बहुत ही समझ के ऊपर होता है। इवन मैं भी जब साइंस के स्टूडेंट थी तो ऊपर होता था, और बीपीएससी में साइंस को कंप्लीट करने में जो हमारा सिलेबस है वो कितना समय लगता है सर, वो बताइए। देखिए, अगर साइंस को अच्छी तरीके से, जो भी बच्चा मान लीजिए जैसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का है, अगर उसकी बात करें तो अगर उसको अच्छे से समझना है तो कम से कम 100+ आवर इनको देना होगा, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में। तो और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ यही कि हर बच्चा को एक एक पॉइंट समझ में आए, और मेरे ख्याल से इसमें से सारे बच्चों को समझ में तो आ ही रहा होगा। क्यों भाई? इनको अच्छा लगता है। और मेरी जो है इनको कि मैं अगर पढ़ाता हूँ लिखाने के बाद वो सारी चीज़ें एक एनिमेशन के थ्रू मैं उसको दिखा देता हूँ, जिससे क्या होता है बच्चा अगर नहीं भी कभी देखा होगा, नहीं मान लीजिए पढ़ाने और लिखने में समझ पाता है, तो वो उसको देख करके उसके दिमाग में आ जाता है और हमेशा याद रहता है। और आप वैसे भी जाने कि बीपीएससी में इसका इंपॉर्टेंस कैसा है। इस बार काफ़ी अच्छे सवाल भी पूछे गए, और जिसमें कि इस बार बच्चों को मैंने दिखाया कि पूरा अगर बायो की बात की जाए, अभी तो बायो ही चल रही है, तो बायो में कुल 11 सवाल थे, और 11 से हमने 9 ऐसे सवाल थे उसमें से जो कि एकदम सीधे सीधे हूबहू नोट से आए। मतलब ओवरऑल 27 सवाल थे साइंस से। और अगर देखें तो अगर एक जैसे इको को भी मिला लिया जाए, इकोलॉजी का भी, तो 30 सवाल थे। 30 में हमने 23 का सीधे सीधे दिया है कि 23 हूबहू सारे के सारे नोट से रहे। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि बच्चा मेहनत करे, क्लास को देखे, और साथ ही साथ उसको बार बार रिवाइज करेगा तो 100% उसको कवर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक ही बात हम करना चाहेंगे मैम कि पढ़ाई मेहनत है, मेहनत के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। हम 3 ही बात कहेंगे कि पहला कि जितना मेहनत हो सके उतना करिए, दूसरा कि मेहनत में कोई कमी ना रखिए, तीसरा कि भाई मेहनत दिन रात करिए, बस और कोई है ही नहीं। क्या बात है, थैंक यू सर। लेकिन 2 मिनट मैं और लेना चाहूँगी माफ़ी सहित, मैं बच्चों से भी कुछ जानकारी लेना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगी, आपने आपका एक इंटरव्यू के जैसा है बेटा, आप बिल्कुल बोलने में हिचकेंगे नहीं, ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, याद रखिए।
आपको यहाँ का माहौल कैसा लगता है? माहौल तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मुझे अच्छा ये लगता है कि यहाँ पे जो पीटी और मेंस साथ में तैयारी किया जाता है, और मतलब मेंटर्स भी अवेलेबल होते हैं, और मतलब लिखने का तैयारी शुरू से ही किया जाता है, क्योंकि ये पूरा जो एग्ज़ाम है ये मेंस एंड राइटिंग पे डिपेंड करता है। इसलिए तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इसमें ज्वाइन किया। क्या बात है। ओके, आपका क्या नाम है? सोनम। सोनम, तो आपने जब अपने घर वाले को बताया कि मुझे बीपीएससी तैयारी करनी है, बहुत पैसे भी लगते हैं ना, और एक धारणा है ये समाज में कि हम लड़की हैं तो 20-22 साल के हुए, 18 साल पहले था अभी तो फिर भी माँ बाप उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो बस शादी करो दूसरे के घर भेज दो। तो जब आपने अपने घर में बोला कि मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था, कैसा था, और कैसे आपने कन्विंस किया? सभी लोग सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी ना आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। जब फैमिली को पता चला या फैमिली को बताया तो दे वर वेरी हैप्पी कि वो चाहते थे कि मैं आगे पढूं। अभी भी अगर मैं किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहती हूँ या आगे कुछ भी, तो वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा चाहते हैं। मेरी फैमिली में लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। उन्हें एक शादी एम नहीं लगता है लाइफ का, तो दे आर वेरी सपोर्टिव, और वो हर चीज़ के लिए बोलते हैं कि जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ बताइए, और बी फोकस्ड, बी डिसिप्लिन्ड। और हमारे सर मतलब डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑफ स्टडी, हमेशा एक चीज़ बताते हैं, क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए। आप ऐसा नहीं रह सकते कि विदाउट डिसिप्लिन आप पढ़ भी रहे हो तो कोई मायने नहीं रखता है, पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। सो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, और आई थिंक कि कोशिश करते हैं, तो लेट्स सी। क्या बात है। ओके, एक और सवाल मैं करना चाहूँगी। क्लास के बाद भी बहुत सारा डाउट्स रह जाता है दिमाग में, तो उस डाउट्स को आप कैसे क्लियर करते हैं? डाउट्स का सर भी यहाँ पे जो बैठने वाला रूम बना, मेंटर सर हैं, वो भी बताते हैं, या फिर सर भी बैठते हैं वहाँ पे जाके, तो उनसे भी हम जाके पूछ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, और आराम से सर अकेले स्टूडेंट बाय टू बाय कोई भी जाके पूछ सकता है, बता देंगे, बताते हैं सर। और मेंटोर, 2 मेंटोर हैं, वो भी बताते हैं। क्या बात है। तो ये आपने यहाँ का माहौल देखा, एम्बियंस देखा, बच्चों का ध्यान देखा, और सर के प्रति जो बच्चों का रुझान है, सर इतने अच्छे से लवकुश सर सबों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से सर के लिए, हमारे क्लास के लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए। तो क्लास के बाद यहाँ पे मेंटोरशिप स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए हम जानते हैं डिटेल में। आइए। तो आदित्य सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि मेंटोरशिप के क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से ये काम आता है? मैम, हम लोग कोशिश ये रहती है कि जो सर पढ़ाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट आधारित होते हैं, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो हर बच्चों के साथ पर्सन टू पर्सन जो हम लोग मेंटरशिप करते हैं। क्या समस्या है, क्वेश्चन लिखने में क्या आपकी दिक्कत आ रही है, किसी कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पा रहे हैं, किसी टॉपिक को, क्योंकि बच्चों की ज़्यादा संख्या होती है तो कई बार बच्चे पूछने में भी संकोच कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों से बातचीत करें, उनकी क्या समस्या है, कैसे वो क्वेश्चंस लिखते हैं, उस पर हम लोगों का फोकस रहता है। और एक और हम लोग मेंटरशिप में करते हैं कि जो क्लास हम लोगों का चलता है, तो संडे को हम लोग क्या करते हैं, उसी टॉपिक से 30 क्वेश्चन या 50 जो रिक्वायरमेंट होता है टॉपिक का, वो बच्चों को बिल्कुल क्लास के कह लीजिए एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही लेते हैं, और 2 शॉर्ट नोट्स का ये रखते हैं, ताकि उनका राइटिंग स्किल जो है वो धीरे धीरे डेवलप करे। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, और पर्सन टू पर्सन कोई लड़का अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको और इनक्रेज करते हैं, आप इन पॉइंट को, इन चीज़ को बढ़ाइए। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अभी सीखने की प्रक्रिया में, तो उन पर ख़ास तौर से फोकस रहता है कि कैसे वो लिखे, कैसे क्वेश्चन के जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से जो है वो धीरे धीरे करके। और प्राय हम लोग एक पॉजिटिव रहा है रिटुरिया में खास तौर से फीडबैक कि 10-15 दिन या 1 महीने की मेहनत के बाद जो वो बच्चा भी जो सामान्य बच्चों की तरह जो है अच्छा लिखने लगता है, अच्छा परफॉर्मेंस करने लगता है। तो ये हम लोगों का एक बेहतर प्रयास रहता है। तो हमारे रिटुरिया में जो है अक्सर यही चीज़ें होती है कि जो भी बच्चे कमज़ोर हम लोग चिन्हित कर लेते हैं उनको, और उन पर खास टारगेट करते हैं कि ताकि रिज़ल्ट जो है उनसे भी तैयार होना है हमारा, और उनका जो कैरियर है वो और बेहतर हो। तो यही हम लोग का फोकस रहता है। तो यहाँ पे साथ में स्टूडेंट भी हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी यहाँ पे, तो इन लोगों से भी हम जानेंगे कि मेंटरशिप में फिर आप जब जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्लियर करने होते हैं, तो इससे कितनी सहायता मिल पाती है, कितना हेल्प मिल पाता है आपको?
बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्प मिल पाता है। पहले तो मतलब जब हम आए थे तो उतना मेरे को आइडिया भी नहीं था कि किस तरीके से करना है। सर के थ्रू ही सारा मतलब पैटर्न जो होता है लिखने का, वो भी सर के थ्रू ही पता चला कि कैसे लिखना है उसको, क्या-क्या प्रॉब्लम है, क्या-क्या सही लिखना है। और हर रोज़ मतलब कि डेली यहाँ पे आके 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग में चेक करवाते हैं और मतलब सुधार के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब 1 महीने में मेरा बहुत ज़्यादा कॉपी जो है वो बहुत अच्छा लिखने लग गया है। बिल्कुल, लिखने की आदत भी छूट जाती है और जो लिखने का स्पीड होता है या कम शब्दों में अपनी बात कैसे रखें, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी भी लिखने की मतलब बहुत लोगों की होती है, लिखने की आदत बहुत कम हो जाती है, तो उसमें कैसे आपको हेल्प मिला? हम तो अभी मैम नए हैं यहाँ। हम इसीलिए ज्वाइन किए हैं कि लिखने का ही प्रैक्टिस करने के लिए ट्यूटोरियल ज्वाइन किए। क्या है कि हम ऑनलाइन क्लास करते थे, लेकिन मेरा प्रीलिम्स ठीक हुआ, एग्ज़ाम इस बार दिए हुए थे, मार्क्स भी अच्छा आ रहा है, लेकिन लिखने का मेरे पास प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए हम ट्यूटोरियल ज्वाइन किए हैं राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। क्या है कि हम लोग घर पे पढ़ तो लेते हैं ऑनलाइन के प्रक्रिया से, लेकिन लिख नहीं पाते और लिख कर और मेंस में होता है कि मेन मार्क्स आता है लिखने पे ही। है कि हम लोग तो घर पे पढ़ते हैं लेकिन लिखने का कोई प्रैक्टिस नहीं होता है। और सर से इंटरेक्ट होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के कारण अपने आप में इम्प्रूवमेंट होता है। इसीलिए हम लोग ट्यूटोरियल ज्वाइन किए। बिल्कुल। तो आपने जाना कि मेंटरशिप कितना ज़रूरी है बच्चों के विकास के लिए, उनके लिखने की कला को निखारने का काम करते हैं सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बोरिंग रोड के सेंटर का विजिट करने के बाद, क्लास टूर करने के बाद हम सब अपने दूसरे सेंटर दिनकर गोलंबर के पास पहुंच चुके हैं और अभी मैं जहां पे खड़ी हूं ये है दिनकर गोलंबर चौराहा। अगर आप पटना जंक्शन से आते हैं, अगर आप राजेंद्र नगर से आते हैं या आते हैं मोइनुल हक स्टेडियम से, तो ये जो चौराहा है ये सेंटर पॉइंट है। और इस चौराहे से जैसे ही आप 100 मीटर दूरी लेंगे, मछुआ टोली की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको हमारा सेकंड सेंटर जो है हमारा यूनिट एरिया का, वो आपको दिख जाएगा। तो चलिए वहाँ करते हैं क्लास विजिट और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और साथ ही बच्चों से बातचीत भी करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप दिनकर गोलंबर से मछुआ टोली के रोड में बढ़ेंगे तो आपको सीधा हमारा सेंटर दिख जाएगा यूनिट एरिया का। तो चलिए यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिटेल्स में देखेंगे, जानेंगे। और आइए हम आपको यहाँ के दिखाते हैं। कुछ भी इंक्वायरी अगर किसी को भी होता है, किसी तरह की दिक्कत होती है, पूछताछ करनी होती है, तो आप ये देखिए, इसको आप रिसेप्शन भी बोल सकते हैं, इसको आप इंक्वायरी डेस्क भी पूछ सकते हो। और यहाँ पे लोग आते हैं और अपने जो भी डाउट्स होते हैं उसे यहीं पे क्लियर करते हैं। तो आपके मन में भी कोई डाउट्स होगा तो आप यहाँ पे विज़िट करके और उसे क्लियर कर सकते हैं। और अभी हम चलेंगे, सभी क्लासेस देखेंगे, क्लासरूम्स देखेंगे और साथ ही प्रवीण सर का क्लास भी देखेंगे। तो सॉरी ऑल ऑफ़ यू, बीच में डिस्टर्ब मैंने किया उसके लिए सॉरी सर। लेकिन अभी मैं सर को सुन पा रही हूँ, हम सबके चहीते सर हैं ये प्रवीण सर। प्रवीण सर के लिए एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए। और सर इतनी बारीकी से, इतने डिटेल्स में समझाते हैं कि मतलब जो थोड़े कमज़ोर भी बच्चे होंगे, जिनको समझ में नहीं भी आता होगा, उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सर सबसे पहले जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रेरणा स्रोत में? देखिए, तैयारी एक जर्नी है। मेरे समझ से जब आप ठान लेते हैं, एक बार शुरू करते हैं, तो जब तक आप पूरा अपना एफर्ट नहीं लगा देते हैं तब तक हार नहीं मानना चाहिए। पहला तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर तैयारी शुरू करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ के चयन करें कि किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और अगर आपने एक बार चुन लिया है कि सिविल सर्विस में जाना है, बीपीएससी में जाना है, तो मुझे लगता है कि तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक आपका आखिरी प्रयास, आपका आखिरी जो मेहनत का जो दम है वो ना आपका साथ छोड़ दे। तो यानी मुझे लगता है कि अगर आप एफ़र्ट देते हैं तो जो कहते हैं ना कि
आपका जो ईमानदार प्रयास होता है वो कभी विफल नहीं जाता है। तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई विफल जाएगा अगर ईमानदार प्रयास करते हैं तो। क्या बात है सर। 2 मिनट मैं बच्चों का भी लेना चाहूँगी, मतलब मेरे समकक्षी हैं सब, इन लोगों से भी मैं कुछ बात करना चाहूँगी सर आपके परमिशन के साथ। तो यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, सभी लोग बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, और इनसे हम जानेंगे कि इन्हें यहाँ पे कैसा महसूस होता है। ये हम सब दिनकर गोलंबर के सेकंड सेंटर पे यहाँ पे हम सब आ चुके हैं, पहला क्लासरूम। यहाँ पे प्रवीण सर का भी जस्ट क्लास खत्म होने ही वाला है, लेकिन बीच में ही हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इधर, क्या नाम है आपका? नेमतुन्निसा। कैसा महसूस होता है यहाँ पे क्लास करके? क्लास करके बहुत अच्छा फील होता है। सर जिस तरीके से समझाते हैं वाकई बहुत बेहतर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, बहुत अच्छे से क्लास कराते हैं सर। बिल्कुल, आप इनकी आंखों में देख सकते हो जो चमक है कि मेरा भी नाम आया लिस्ट में और मैं भी एसडीएम और पोस्ट ग्रहण करके और अपने घर जाऊं तो एक अलग माहौल क्रिएट होगा। और यहाँ पे सारे बच्चे आप देख सकते हैं, सारे लोग बहुत अच्छे से। आप देखिए, आपका क्या नाम है? आरती श्री। आरती सिंह। कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप हमें ये बताइए, यहाँ का वाइब जो है, जो एम्बियंस है, जो वातावरण है, जो लोगों का एक दूसरे के सहयोग है, या कोई भी डाउट्स होता है, जैसे हम एक क्लास कर लेते हैं उसके बाद बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं ना मन में, तो फिर वो डाउट्स कैसे क्लियर हो पाता है? मेंटरशिप होते हैं जो डाउट क्लियर करते हैं, उसके बाद सर से भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट डे, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यस मैम। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? पुष्पलता। पुष्पलता। पुष्पलता, आप हमें ये बताइए कि क्या बनना है, क्या सपना है? ऑब्वियसली एसडीएम बनना है। एसडीएम बन के जब आप जाएंगी अपने, आपका गांव कहाँ है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, मतलब कि माँ जानकी का स्थल जो है, जन्म स्थल है, वहाँ पे जब आप जाएंगी तो लोगों का जो रिएक्शन है वो कैसा होगा? घर परिवार वाले कितना खुश होंगे? ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, बेहतर करे, तो उन्हें गौरवान्वित फील करेंगे वो लोग। बिल्कुल। आधुनिक इतिहास और कला एवं संस्कृति का अभी इन लोगों का क्लास चल रहा था और क्लास बस खत्म हो चुका है। प्रवीण सर खत्म कर चुके हैं क्लास, और अभी हम यहाँ पे और भी 2 क्लासेस हैं, क्लासरूम है, वो भी हम विजिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्लासरूम को, हम आप सभी को दिखाते हैं। बोरिंग रोड चौराहा, और उसके बाद दिनकर गोलंबर के बाद हम सब आ चुके हैं गांधी चौक। जी हाँ, गांधी चौक, जहाँ पे अभी हम क्लास विजिट करेंगे अपने एडिटेरिया का। और यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत है, मैं पूरे डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए आप अगर गांधी मैदान, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, सब्जी बाग की तरफ से अगर आप आते हैं, एनआईटी मोड़ होते हुए आप आते हैं, तो सीधा आपको लेना है राइट आप लेके सीधा जा सकते हैं हमारे सेंटर पे। और अगर आप महेंद्रू गायघाट की तरफ से आते हैं तो आपको लेना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेते ही आपको मेरे पीछे जस्ट आपको दिख रहा होगा बोर्ड, बस उस बोर्ड में जैसे एरो दिया हुआ है सीधा आप जाएंगे और सीधे पहुंच जाएंगे हमारे क्लासरूम, हमारे सेंटर। तो चलिए हम विजिट करवाते हैं, टूर करवाते हैं हमारे तीसरे सेंटर को। चलिए। तो बोरिंग रोड, दिनकर गोलंबर, और उसके बाद हम अपने तीसरे सेंटर यानी कि एनआईटी मोड़ के गांधी चौक के पास आ चुके हैं। और यहाँ भी हम विज़िट करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए हम दिखाते हैं अंदर। तो हमारे इस सेंटर यानी तीसरे सेंटर के एनआईटी मोड़ के सेंटर पे हम सब मौजूद हो चुके हैं, और सुरभि मैम यहाँ पे मौजूद हैं काउंसलिंग के लिए। तो मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सबसे ज़्यादा क्या सवाल पूछते हैं बच्चे यहाँ पे आकर? मैम, यहाँ पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का ये होता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम जो है उसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ये जानने के लिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन रहता है जो स्टूडेंट आते हैं। जी। तो जब लोग आते हैं और पूछते हैं आपसे तो कैसे आप उनको समझाती हैं? जैसे कि फाउंडेशन के लिए यहाँ पे क्लास चल रही है 72 के लिए,
तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तो उसको डिटेल में बताते हैं। जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है तो 3 स्टेज होता है उसका। फर्स्ट स्टेज होता है प्रीलिम्स, जो कि सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फॉर मेंस। उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। मेंस क्वालिफाई करेंगे, आफ्टर दैट इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स होता है वो 150 मार्क्स का होता है। फिर मेंस होता है, उसमें 5 पेपर होते हैं, जिसमें से 3 क्वालिफाइंग होते हैं, 2 क्वालिफाइंग होते हैं, सॉरी 3 आपके जिसके मार्क्स काउंट होते हैं। 300 मार्क्स के पर सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन पेपर रहता है। तो 900 मार्क्स का आपका मेंस हो गया। उसके बाद आपका 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो फाइनल मेरिट आपकी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स की जुड़ के बनती है। तो ये पूरा सिलेबस उनको एग्ज़ाम पैटर्न बताते हैं सारा। जो पूरा डिटेल में समझाती है ताकि उन्हें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप के लोग आते हैं यहाँ पे? एज ग्रुप 12th पास आउट स्टूडेंट जो होते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट का ये सोचना होता है कि हम 12th पास आउट हैं तो हम 3 साल तैयारी करेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा क्लियर होगा। तो वो स्टूडेंट भी रहते हैं और कुछ स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास आउट भी रहते हैं जो फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। जी। और यहाँ पे अगर हमारे एडुटेरिया से लोग जुड़ते हैं, यहाँ क्लासेस लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बेनिफिट्स मिलता है उन्हें, एक्स्ट्रा क्या मिलता है? जी, देखिए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट हैं उनको हम लोग सबसे पहले तो पूरा उनका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस बताते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि जो ड्यूरेशन होता है वो 10 to 12 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है क्लास का। फिर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं। उसके बाद एवरी सैटरडे करंट अफेयर की क्लास रहती है, जो कि लाइव क्लास चलती है ऑनलाइन में। उसके बाद करंट अफेयर का मैगज़ीन भी प्रोवाइड कराया जाता है मंथली प्लस ईयरली। ठीक है। उसके बाद आपका एवरी संडे सेक्शनल टेस्ट होता है। जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया जाता है उसका संडे को टेस्ट लेते हैं, सेक्शनल टेस्ट। तो ये सेक्शनल टेस्ट प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का होता है उसी दिन। उसके बाद डिस्कशन कराया जाता है टेस्ट का। मेंटर्स रहते हैं, वो डिस्कशन कराते हैं टेस्ट का। फिर क्लास मंडे टू फ्राइडे अगेन कंटिन्यू। और यहाँ से जो स्टडी मटेरियल मिलता है, टोटल 45 स्टडी मटेरियल मिलता है, जिसमें नोट्स होते हैं, बुक्स होते हैं पीटी प्लस मेंस के लिए, करंट अफेयर मिलता है मंथली प्लस ईयरली, प्लस पीवाईक्यू मिलता है पीटी प्लस मेंस का। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे बैग हो गया, आंसर राइटिंग के लिए कॉपी होती है वो भी मिलती है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल। जैसे कि ये है, कुछ प्रीलिम्स के लिए बुक हैं। ये सामान्य अध्ययन की बिहार स्पेशल है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये बिहार तथ्य संग्रह है, ये बुक हो गई है। ये पीवाईक्यू है, मेंस का पीवाईक्यू है। ये पीटी के लिए पीवाईक्यू है, ये हो गया। ये सब यहाँ से मिलता है। और कुछ स्पेशल चीज़ें भी फाउंडेशन स्टूडेंट को दी जाती हैं, जैसे कि ये नोट्स है। ये प्रीलिम्स का नोट्स है। अभी आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही है तो उसके लिए नोट्स दिया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। तो ऐसे ही पीटी के लिए और मेंस के लिए हर सब्जेक्ट के लिए नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट को। और एक चीज़ ये भी मिलती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये आंसर राइटिंग के लिए बुक है। आंसर राइटिंग के लिए आपको इसमें लिखना होता है। इसका क्या बेनिफिट है, जैसे कि ये स्टूडेंट जो है फर्स्ट डे आप आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे ही उनको पूरा जो आंसर राइटिंग करेंगे, हर डेली यहाँ आंसर राइटिंग कराया जाता है। टीचर जो पढ़ाते हैं आपको क्वेश्चन देते हैं लिखने के लिए, वो आपको इसमें लिखना होता है। उसके बाद जैसे कि इसका क्या फ़ायदा है, फर्स्ट डे लिखे, सेकेंड डे, ऐसे ही जब लास्ट आप आंसर राइटिंग करेंगे ना इसमें लास्ट पेज में, तो आपको खुद अपने आप में बेनिफिट समझ में आएगा कि उनका क्या मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है डे बाय डे। तो ये चीज़ है, ये आंसर राइटिंग के लिए नोटबुक, और ये जो है आपका पीटी के लिए नोट और मेंस के लिए नोट, ये स्पेशल फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए है। ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। ये सारी बुक मार्केट में आपको मिल जाएंगी। तो ये हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट को मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। मेंटरशिप में क्या होता है, मेंटरशिप का रोल, एक तो वो पहला आंसर राइटिंग जो स्टूडेंट करते हैं तो उसके लिए वो इवैल्यूएट करते हैं कॉपी को। उसके बाद 1-to-1 गाइड करते हैं, प्रॉपर हर स्टूडेंट को 1-to-1 गाइडेंस मिलता है। मेंटरशिप का एक इम्पोर्टेंट रोल ये भी होता है कि जैसे कि बच्चों को गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ता तो हर कोई स्टूडेंट है, लेकिन गाइडेंस मिलना सही, मतलब मार्गदर्शन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट होता है, बट क्या नहीं पढ़ना ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब मिलता है। इसके अलावा ये जो कोर्स रहता है हाइब्रिड मोड में रहता है। इसका ऑनलाइन एक्सेस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें फाउंडेशन स्टूडेंट को दी जाती हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ नोट्स ये भी हैं, ये भी फाउंडेशन स्टूडेंट को दिए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए है, ये पीटी के लिए अलग होता है, मेंस के लिए अलग होता है। तो ये सब नोट्स भी ये सब मिलेगा। ये सारे नोट्स किस तरीके से हेल्प करेगा बच्चों को? ये देखिए, जैसे कि क्लास में टीचर क्या होता है, लिखवाते हैं, रजिस्टर बनवाते हैं सारे स्टूडेंट का, तो वो मतलब वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मतलब करके पूरा लिखवाते हैं। तो ये एक रिवीजन के तौर पे ये यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। और कुछ स्टूडेंट का छूट भी जाता है, क्लास में पॉइंट समझ में नहीं आता, टर्मिनोलॉजी कोई कोई, तो वो यहाँ से मतलब कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा अगर क्लास नहीं कर पा रहा है किसी कारण से या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो है ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मेरे हाथ में है, इकोनॉमिक्स का भी अलग अलग सब्जेक्ट का होता है, जिससे बच्चे बहुत इजी वे में अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो छूटा हुआ चीज़ है वो भी वो कवर कर सकते हैं। वाह। छूटी हुई चीज़ें कवर करने के लिए एक मेंटरशिप भी है, आप मेंटर से भी डेली गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो जो दिया जाता है वो भी है। और एक चीज़ और एडिशनल है, एग्ज़ाम के टाइम मतलब एग्ज़ाम के 2 से ढाई महीने पहले फाइनल एग्ज़ाम के टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ एडुटेरिया के द्वारा, जो इसमें सारे स्टूडेंट कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वो जो टेस्ट होता है वो फाउंडेशन स्टूडेंट को इसमें इंक्लूड रहता है बैच में, तो वो भी उनको प्रोवाइड कराया। काउंसलिंग डेस्क पे इंक्वायरीज चल रही है, तो आप यहाँ पे क्या कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं? हम 72nd बैच के लिए इंक्वायरी लेने आए थे, फाउंडेशन बैच के लिए, तो उसी का इंक्वायरी लिए। क्या कुछ पता चला? जो भी हमको इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जा रहा है वो सब सही पूरा अच्छा से बताएंगे। यहाँ पे टेस्ट, मेंटरशिप वगैरह जो सब भी है, और जो सब क्लास जो सर लेंगे वो सब बताया जा रहा है, वो सब बताएं। तो एडुटेरिया के बारे में पता कैसे चला, कहाँ से जानकारी मिली? यूट्यूब से। और आप लोग भी पूछने आए थे, क्या कुछ पता चला यहाँ पे? नहीं मैम, पूछने मतलब साथ में आए थे। अच्छा, साथ में है, तो एक दोस्त ने जान लिया, सबने जान लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जिन्हें कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है वो आते हैं यहाँ पे और काउंसलिंग कराते हैं, इंक्वायरीज़ करते हैं, पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद है। तो ये है ख़ासियत एडुटेरिया की। वातावरण है, एम्बियंस है, और ये जो हमारा सेटअप है, यहाँ पे बस कुछ ही देर में सबके चहेते प्रवीण सर आने वाले हैं क्लास लेने के लिए। और ये जो पूरा आपको अभी खाली दिख रहा है, ये पूरा भर जाने वाला है।